यीशु मसीह की आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का वचन में हम इस समय जाएंगे और प्रभु महान है और परमेश्वर के पवित्र वचन में इस समय हम जाने से पहले मैं चाहता हूँ हम 2 मिनट हम थोड़ा सा आँख बंद करेंगे और स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु तू आज की सुबह तुम मुझसे बोला बातचीत कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हमारे मन को, हमारे ध्यान को प्रभु की ओर लगाए और हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे बात करने पाए। प्रभु का वचन जब हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मांस का हृदय प्रदान करें। प्रभु के वचन जब हम सुनने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें, प्रभु हर एक डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट को प्रभु आपके वचन को सुनने से रोक दिए, अपना मेरे जीवन से दूर कर। अपने लिए प्रार्थना करें। यस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, अपने लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद और परमेश्वर का हम बार बार हमेशा हम प्रचार को सुनते हैं, वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जो कुछ प्रभु से चाहते हैं, मांगते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मिले, जो चंगाई की जरूरत है वो मिले, जो आशीष की जरूरत है मिले, छुटकारे की जरूरत है वो आपको मिले। हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य और सामर्थ्य परमेश्वर सामर्थ्य वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। यस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु पिता मेरे जीवन को प्रभु यस पिता परमेश्वर आप प्रभु बनाइए पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। रबा शक्कर रबा से के रेखा का थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमसे बात करता, पवित्र आत्मा हमसे बात करता। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बोलो बातचीत कर। हालेलुया, प्रभु सारे बंधने टूटने पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु सारे पिता प्रभु विचलित करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा की अगुवाई सहायता हमारे बीच में बनी। धन्यवाद सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलेगा आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका जो 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर वचन में। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे आंखों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी लालसा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 5 पद तुम पढ़ लेंगे, 5 और 5 पद को। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ करता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रभु अपने कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। बोलिए, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। मैं और आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु की कलीसिया है।
कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप प्रभु के लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए, प्रभु के द्वारा बुलाए हुए, प्रभु के लहू से खरीदे हुए। हमारा जीवन हमारा नहीं है, प्रभु का है और प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रभु हमारी परवाह करता है, प्रभु हमारी चिंता करता है और प्रभु हमारे जीवन को बनाना चाहता है, हमारे जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे जीवन को परमेश्वर हमारे इस संसार में लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु के हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, वचन में लिखा है यूहन्ना जिस समाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा है? इसलिए आया कि लोग क्या करें? जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए आया कि वो लोग जीवन पाए और बहुतायत के साथ जीवन पाए। यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण लोग जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। और कोई भी जीवन को खरीद नहीं सकता, कोई भी जीवन को जबरदस्ती ले नहीं सकता, परंतु जो परमेश्वर से प्रभु से लेना चाहता है उसको प्रभु देता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में लोगों को जीवन देना, लोगों के जीवन को बदलना, लोगों के जीवन में सारे जो प्रकार की निराशा है, बंधन है, तमाम प्रकार के पाप के जो बंधन है, जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने से रोकती है, उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, उनसे आजाद करने के लिए प्रभु इस संसार में आया। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का कारण है कि हम सभी बचाए जाएं। हालेलुया। कितने लोग बचाए गए हैं? आप बच गए हैं। हालेलुया, बच गए हैं तो बोलेंगे हालेलुया। खुशी की बात है। आमीन। मैं और आप क्या किए गए हैं? आपने पड़ोसी से बोली आप बचाए गए हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको क्या कर लिया? बचा लिया। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 6 पद से भी आगे पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया, परंतु अभिमानियों का वो विरोध करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। और लिखा है, इसीलिए 7 पद में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। फिर 8 पद में लिखा है, उसके निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हालेलुया। वो जब उसके निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि मैं किसी को, मैं ये कंजरी है, किसी को मैं फेंक के दूं, ठीक है, भाई चित्रण को मैं फेंक के उसको दे दूं तो क्या कहलाएगा? आशीष कहलाएगा कि रहम कहलाएगा? हालेलुया। मैंने उसको क्या कर दिया, रब से कंजरी बोला तो मैं फेंक के दे दिया, ठीक है, मुझे 5 कंजरी चाहिए, मुझे कंजरी चाहिए, मैं फेंक के दे दिया, उसमें आशीष नहीं है। लेकिन जब मैं जा करके उसको प्यार से उसके हाथ में मैं उसको देता हूं, वो है अनुग्रह, वो है परमेश्वर का प्रेम, वो है परमेश्वर की आशीष। और परमेश्वर को जब लिखा है दिनों पर वो अनुग्रह करता है, दिनों पर अनुग्रह करता है। और अभिमानियों को मिलता भी है कई बार, ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना, लेके ले भाई, लेके दिए,
लेकिन दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, और लिखा है देता है, और प्रभु के अनुग्रह उसके हाथ में देता है, और बहुतायत के साथ क्या करता है, देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको प्रभु के उस अनुग्रह में हमको बढ़ना है। लेकिन आज की सुबह में आप सबों के सामने परमेश्वर वचन के द्वारा रखना चाहता हूं कि कुछ ऐसे खतरे का जोन, ऐसे एरिया है, खतरा है, जिसमें मुझे और आपको सावधान रहना है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि ऐसे क्षेत्र है जिसमें मुझे और आपको खतरा है। वो जीवन को पाने से हमें वंचित कर सकता है, आशीष पाने से वंचित कर सकता है। किसी व्यक्ति से खतरा नहीं है, किसी देश से खतरा नहीं है, किसी समाज से खतरा नहीं है, किसी व्यक्ति से खतरा नहीं है, परंतु मसीह जीवन में प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो सबसे अधिक जो खतरा है वो पाप का जीवन। वो पाप का जीवन जो सबसे बड़ा मेरा आपका शत्रु है। पाप सबसे बड़ा शत्रु है। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप एक बड़ा शत्रु। कई लोग सोचते हैं घमंड प्रभु के मार्ग में रुकावट है। हाँ, रुकावट है। क्रोध प्रभु के मार्ग में रुकावट है। हाँ, रुकावट है। ईर्ष्या प्रभु के मार्ग में रुकावट है। हाँ, रुकावट है। जलन प्रभु के मार्ग में बढ़ने के लिए रुकावट है, रुकावट है। लड़ाई झगड़ा, नशा, ये सब चीजें प्रभु के मार्ग में बढ़ने के लिए, बहुतायत का जीवन पाने के लिए रुकावट है। लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा रुकावट है, वो है पाप। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्रोध, घमंड, ये तो छोटा है, उसके अंदर का है। लेकिन उसके अंदर, उससे उस जो सबसे जो मेन है वो पाप एक रुकावट, एक प्रमुख भाग है। और उसमें उस बात के अंदर जो सबसे पहली जो बात आती है, मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से इब्रानी 3 अध्याय, पहले निकालें गिनती की पुस्तक निकालेंगे, उसका 13 और 14 दोनों पद है यहाँ पे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो ठीक है। गिनती उसका 13 और 14 पद, 13 अध्याय का हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे 19 पद को, 13 का 17 पद को गिनती करें। उनको कनान देश का भेद देने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या बस 21 पद को पढ़िए। इसलिए वे चल दिए। परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दिया, उनको बताया कि तुम उस देश में जहां पर तुम जाने पर हो, सबसे पहले कुछ लोगों को आप भेजो, ताकि वो देश को क्या करे, देख करके आए कि वो देश कैसा है। कौन सा देश? प्रतिज्ञा का देश। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि तुम जाके पहले देख के आओ, ऐसी जो मैंने कहा ऐसी मत चलना, पहले वहां देखो, समझो। और बाइबल बताती है जब वहां पे लोग गए, भेद लेने वाले लोग जब चले गए, और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वहां वचन में लिखा है सब कुछ देखना, वहां पे लोग कैसे हैं, बलवान हैं, निर्बल हैं। आप आगे जब पढ़ेंगे 19 पद से, अच्छा है, बुरा है,
बस्तियां हैं, तंबू है, किले हैं, उपजाऊ भूमि है, क्या है, सब कुछ क्या करना, देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सारे आशीषें इंक्लूड है, चाहे शारीरिक आशीषें हो, चाहे आत्मिक आशीषें हो, चाहे भौतिक आशीषें हो, चाहे पारिवारिक आशीषें हैं, सब कुछ वहां पे इंक्लूड है। और परमेश्वर ने कहा कि जा करके तुम उस जगह में क्या करो, देख लो, अच्छा से देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बहुतायात का जीवन रखा है, बहुतायात का जीवन को परमेश्वर ने रखा है, और वो बहुतायात का जीवन सारे जो जीवन में जरूरी है वहां पे रखा हुआ है। बहुतायात का मतलब समझते हैं? बहुतायात का मतलब कुछ भी छूटा नहीं, चाहे आत्मिक आशीष से हो, चाहे भौतिक आशीष से हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सारे बहुतायात के सब चीजें। और कनान में परमेश्वर का दास मूसा कहता तुम जा करके क्या करना, देख कर आओ। और बाइबल बताती है सारे वहां पे बहुतायात के आशीष परमेश्वर ने रख दिया है। आमीन, हालेलुया। बहुतायात के आशीष प्रभु ने वहां रख दिया है। और वो वचन में लिखा है, किस पद में पढ़ा, वो चल दिए, वे लोग चल दिए। और चलने के जाने के बाद वचन में लिखा है उन्होंने देखा, सब कुछ देखा। और एक बात वो कहते हैं, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना था सचमुच में वो तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो हमने अपने कानों से सुना था वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे कहीं अधिक कितना आशीष है, बहुतायात की आशीष। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने आंखों से देखा, और देखने के बाद वचन में लिखा है 27 पद को पढ़िए। उन्होंने मूसा से यह कर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसमें सचमुच क्या है, दूध और मधु की धाराएं बहती है, सचमुच में। अभी तक केवल हमने सुना था, पर हमने अपनी आंखों से उसे क्या करा, देख लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया, बहुतायात के जीवन में निकला है। हालेलुया। इसके लिए, मेरे और आपके लिए बहुतायात का जीवन। बाइबल बताती है इस्राएली वो खुद अपनी आंखों से देख करके आ रहे हैं, भेद देने वाले देख करके आ रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। वापस आने के बाद क्या बोल रहे हैं, हमने सचमुच में अपनी आंखों से क्या किया है, देखा। ये कोई धोखा देने वाली बात नहीं है। हालेलुया। और आगे, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं, सचमुच में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है, उसमें से ये है ना? वो लोग दिखा रहे हैं क्या क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वहां पे हम देखते हैं कि वे लोग 23 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पे उनके हाथ में बहुत सारे आशीष है, उसका कुछ अंश है। अंगूर के गुच्छे हैं, अनार है, अंजीर में अंजीर का फल है, और क्या क्या बहुत सारे वहां पे लोग कुछ अंश है जो उनके हाथ में है। वो लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये देखो, हमने अपने आंखों से देखा है, उनमें से कुछ अंश हमने क्या किया, देखो अपने हाथों में लेकर के आए। ये देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंतिम में 7-27 पद में पढ़ा, वो कहते हैं कि यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं सचमुच में बहती है। बहुतायात की आशीष, abundant blessings प्रभु ने अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए प्रभु ने रखा हुआ, और उन्होंने दिखाया भी है। बस तुम्हें वहां तक पहुंचना है, वहां तक लेकर सब कुछ जाना है। उन्होंने देखा भी है, देख भी लिया, वो कुछ अंश उसको पकड़ के भी लेकर गए। लेकिन 28 पद में वहां पे हम पढ़ते हैं, उन्होंने अविश्वास को वहां पर प्रकट किया। आगे पढ़िए 28 पद। परंतु देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक पंछियों को भी देखा,
तट पर कनानी बसे हुए हैं। 21 पद। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। जो आशीष से प्रभु ने दिया है, बहुतायत की आशीष प्रभु ने रखा है, वो बहुतायत की आशीष पाने के योग्य हम नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है? तुम्हारे लिए बहुतायत का आशीष, अबंडेंट ब्लेसिंग मैंने तुम्हारे लिए रखा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सब हमने अपने आंखों से देखा है, कुछ अंश भी हम लेकर के आए हैं, वास्तव का कुछ अंश लेकर के आए हैं, लेकिन हम में वो योग्यता नहीं है, हम में वो ताकत नहीं है, हम में वो शक्ति नहीं है कि हम क्या करें, उस बहुतायत की ब्लेसिंग को, बहुतायत के जीवन को, बहुतायत उस अनुग्रह को हम पा सके। हम में योग्यता नहीं है। और ये उनके आप विश्वास का प्रगटीकरण था। ये उनका विश्वास का प्रगटीकरण है। अभी तक जब वो उससे बहुतायत के उससे आशीषों के करीब में पहुंचे हैं, तो अपने बल से नहीं पहुंचे, अपनी ताकत से नहीं पहुंचे, अपने बुद्धि से नहीं पहुंचे, परंतु परमेश्वर ने उनको वहां तक पहुंचाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक यदि आप यहाँ पर स्थिर हैं, अभी तक आप प्रभु के आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन में है, आप सुरक्षित हैं, आप भले जगह हैं, आप आशीषित हैं, आप काम कर रहे हैं और आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो ये आपके बल के द्वारा नहीं, आपके ताकत के द्वारा नहीं, आपके बुद्धि के द्वारा नहीं, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब कुछ दूर और आगे जहाँ पे परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषों को रखा है, वो एक बड़ा प्रतिबल को रखा है, कुछ चीजों बचा हुआ है, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं हम लोग ताकत नहीं है। अरे आपने अपने ताकत से कब आप आगे आए हैं? अपनी ताकत से आप कब प्रभु की संगति में आप पड़े हैं? ये तो प्रभु के अनुग्रह है कि आप प्रभु में हैं, आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उन्होंने आप विश्वास को क्या किया? वहां पे प्रकट किया, आप विश्वास को। इसलिए याकूब के पत्र में हमने पढ़ा, तुम मानते हो लेकिन पाते नहीं, तुम चाहते हो कि वो मुझे मिले, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम क्या करते हो? आप विश्वास के साथ पूरी लालसा से मांगते हो। यदि जैसा आपने शुरुआत में विश्वास किया, विश्वास करके आप बढ़ते चले गए, तो प्रभु की इच्छा है कि मुझे और आपको आगे भी उसी विश्वास को पकड़े देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में उसमें से कुछ पुरुष, हम में वहां पर जाने की शक्ति नहीं है, हम में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, हम में मसीह जीवन में बने रहने की शक्ति नहीं है, हमको अपने विश्वास को संसार में प्रकट करने की शक्ति नहीं है, दूसरों के सामने अपने प्रेम को, प्रभु के प्रेम को बताने की शक्ति नहीं है, दूसरों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करने की शक्ति नहीं है। यही डर आपके जीवन में आप विश्वास को प्रकट करता है, और यही आप विश्वास जीवन के लिए सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले रविवार को कितने लोग आए थे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पिछले रविवार को मैंने आपसे कहा, इससे पहले कि सदरक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, वहां पर पहले से परमेश्वर उपस्थित था। हालेलुया। इससे पहले कि अपने विश्वास के कारण दानियल उस सिंह के मान में डाला गया, वहां पर सबसे उससे डाले जाने से पहले परमेश्वर सिंह के मान में पहुंच गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्यों कलीसिया, परमेश्वर जहां से आपका शुरुआत एक आधार काम करके आपको आगे बढ़ाया, जहां तक पहुंचाया है, आगे भी वो आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे हाथ को, मेरे आपके हाथ को कभी छोड़ेगा नहीं, परंतु उस पाप से हमें, मुझे और आपको बचना है। वो पाप क्या है? आप विश्वास, सबसे बड़ा पाप है। गुस्सा, क्रोध, घमंड, ये तो छोटा है, कुछ नहीं है, ठीक है, छोटा है, और उससे आप विजयी हो सकते हैं, उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन आप विश्वास आपको प्रभु उस बहुतायत के जीवन से अलग कर सकता है। आप विश्वास आपको वापस पुराने जीवन की ओर खींच सकता है। आप विश्वास आपको फिर से पाप के दलदल में ले जा सकता है। आगे बहुतायत के जीवन में, पीछे जहां से निकले हैं, कहां? संसार मिस्र का
मिस्र की गुलामी। और दो ही रास्ता है, या तो आगे या तो पीछे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 14 के 1 पद को पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर में लोग रोते ही रहे। रात भर रोते रहे। अभी तक गवाही दिए, बड़े बड़े गवाहियां दिया, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने मुझे ऐसे आशीष दिया, प्रभु ने मुझे ऐसे बचाया, प्रभु ने मुझे ऐसे छुटकारा दिया, प्रभु ने उस बंधनों से प्रभु निकाला। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, रात भर रो रहे हैं, रात भर चिल्ला रहे हैं। ये क्या है? अविश्वास है। कल भी परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर है और कल भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। कल भी उसने अगुवाई किया, आज भी कर रहा है, कल भी अगुवाई करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानी 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय में, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उनके अविश्वास के कारण निर्दयों उस बतयार की ब्लेसिंग आशीष से वंचित हो गए। रोमियो 14 का 23 पद को पढ़िए। पहले इब्रानी 3 का 12 पूरा 3 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो किस रीति से वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए। एक पद को हम पढ़ेंगे 12 पद, इब्रानी 3 का 12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी ना हो। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलिए, अविश्वासी ना हो। देख करके बोलिए, अविश्वासी ना हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, बोलिए ना, सब कुछ। तो हमें क्या नहीं होना है? अविश्वासी नहीं होना है। अविश्वासी कैसा होता है? पहले मैं देखूंगा, समझूंगा, है ना, उसके बाद फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन विश्वास का परिभाषा क्या है पता है? बाइबल क्या बोलती है विश्वास का परिभाषा? इब्रानी 11 अध्याय के 1 पद में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? क्या है? अरे आओ पढ़िए जल्दी जल्दी। विश्वास का परिभाषा क्या है? इब्रानी 11 के 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। बोलिए, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया। आपको आशा है, आपने सुना, आशा है, ठीक है। उस आशा को जो आपके जीवन के लिए प्रभु ने रखा है, आगे जो जीवन प्रभु ने रखा है, उसमें स्थिर रहना। क्या लिखा है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। आशा की वस्तु, उसमें क्या होना है? आपका निश्चयता होना है। हालेलुया। क्या होना है? निश्चयता, निश्चय। वो आपका काम में जो आपको आशा है कि आप उसको पा सकते हो, नहीं पा सकते हो, आप में ताकत है, नहीं है, लेकिन निश्चयता आपके अंदर जीवन में होना चाहिए। मैं अपने बल से नहीं पा सकता, अपने बुद्धि से नहीं पा सकता, लेकिन निश्चय है वो मुझे मिलेगा। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कार खरीद नहीं सकते। आप हो सकता है आप उतना आपके पास पैसा नहीं है, आप कभी इसके विषय में सोच नहीं सकते, खरीदने के विषय में सोच नहीं सकते, बड़ा गाड़ी आप लग्जरी गाड़ी आप खरीदने के लिए सोच नहीं सकते, लेकिन आप आशा कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कभी होगा, लेकिन वो होगा। उस आशा को प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने विश्वास को निश्चयता में बदलेंगे, हाँ वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा मतलब होगा, होगा मतलब होगा। हालेलुया। निश्चयता, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण, ये विश्वास का परिभाषा है। और ये क्या बोल रहे हैं? शैली क्या बोल रहे हैं? जाकर के वहां पे देखे, एक अनावंशी को देखा, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, अपने आप को देखा छोटा थोड़ा सा कमजोर, निर्बल। वो तो हट्टा कट्टा है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता।
वो विश्वास का परिभाषा नहीं है। वचन में लिखा है, तो अपने बुद्धि का सहारा, समझ का सहारा, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा कर, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा कर। जो आप नहीं कर सकते हो प्रभु वही तो करता है आपको। जो आप कर सकते हो प्रभु क्यों करेगा? जो आप कर सकते हो आप ही को करना है। हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते हो वही काम प्रभु करेगा, इसलिए उसका नाम असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा उस देश को, उस जो कनान के ब्लेसिंग से दूध और मधु की धारा बहती तो है, लेकिन हम वहां पर पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे 24 पद को, जब आप पढ़ेंगे 14 का 24 पद में लिखा है, आगे भी पीछे भी हम पढ़ेंगे तो आपके वचन में लिखा है, वो बोलते हैं निश्चय प्रभु वो देश जिसने उसने बोला है वो हमें देगा। निश्चय प्रभु सामर्थी है और वो देश प्रभु ने हमें दे दिया है। हालेलुया। ये है विश्वास। निश्चय वो प्रभु ने हमें दे दिया है और ऐसा करने की शक्ति प्रभु हमें दिया है। तो सबसे बड़ा जो पाप है वो अविश्वास से मनुष्य। और फिर से पढ़े रोमियो 14 का 23। हालेलुया। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। क्या जो कुछ विश्वास से नहीं वो क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? अविश्वास। बोलिए अविश्वास क्या है? सबसे बड़ा पाप है। और जो विश्वास से नहीं होता, जो विश्वास से नहीं बढ़ते, जो विश्वास से आगे नहीं बढ़ते, वो पाप है। और वो पाप जब तक आपके जीवन में बना रहेगा और तैयार की आशीष आपके जीवन में नहीं। परंतु यदि आप उस विश्वास के साथ बढ़ते, विश्वास के साथ चलते, प्रभु आपके जीवन को हो सकता है एक साथ तो कनान की आशीष से एक साथ ना आए, लेकिन प्रभु उस कनान की आशीषों को आपके लाइफ में जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। अभी तो केवल अंगूर के गुच्छे, अभी तो अंजीर के कुछ फल, अभी तो कुछ थोड़ा ही बात हाथ में है। हालेलुया। थोड़ा ही बात बहुत है उसके हाथ में, लेकिन जब आप वहां पे जाओगे तो सब चीजें उसका अधिकारी आप हो जाओगे। हमें हालेलुया। तो आप विश्वास, कल क्या होगा, कल क्या होगा, एक गाना कैसा है, गाना कैसे, कल क्या होगा, कल किसने जाना है। आज तो कम से कम अपना प्रभु के साथ चलो ईमानदारी से। हालेलुया। इस मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास एक पाप है। बोले आप विश्वास पाप है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोलते हैं अरे झूठ बोलना पाप है, क्रोध करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। ये तो कुछ नहीं, छोटा छोटा है। सबसे बड़ा पाप है आप विश्वास। और वह विश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उन्नति करने से रोकती है, और उद्धार भी विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, विश्वास जो है या परमेश्वर के चरित्र को और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है। परमेश्वर के, किसी ने परमेश्वर को देखा अभी तक? हालेलुया। लेकिन हम विश्वास करते हैं और अपने कामों के द्वारा प्रभु हमारे बीच में प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु ये बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाते हैं, ये प्रमाण। जब आप बोलते हैं प्रभु मेरे शरीर में तकलीफ है, मुझे चंगाई दे, आप ठीक होते हैं, ये प्रमाण। ये परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है, परमेश्वर के महानता को प्रकट करता है। और उस पर संदेह करना
परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के वचन पर संदेह का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अविश्वास से हमें क्या करना है? बचना है। का अविश्वास को आने नहीं देना। दूसरी बात जो पाप है, पहला यूहन्ना 3:4 पर पढ़िए। पहले यूहन्ना 3:4 पर। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहली बात, पाप क्या है? अविश्वास। जब आप अविश्वास करते हैं, आपने सुना, आपने देखा है, आपने अनुभव किया है अपने लाइफ में, आपने प्रभु के काम को देखा है, इसके बावजूद जब भविष्य की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, तो जीवन में अविश्वास आ जाता है। तो एक पहली जो पाप है वो अविश्वास है। और अविश्वास पाप है, और पाप हमें क्या करता है? उन आशीषों से वंचित करता है जो प्रभु मेरे और आपके लिए रखा है, प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। दूसरी बात, व्यवस्था। फिर से भाई पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ठीक है, पाप व्यवस्था का विरोध है, अर्थात आज्ञा उल्लंघन। आज्ञा उल्लंघन। इस पृथ्वी में जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, सबसे पहला पाप क्या था? आज्ञा उल्लंघन। आदम की वाटिका में आदम हवा ने सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया और वो आज्ञा उन्होंने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। सबसे पहली बात पाप आया, आज्ञा उल्लंघन। आदम हवा का पहला पाप क्या था? आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन। और यहीं से पाप संसार में आ गई। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो फैल गया। रोमियो 5 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं, पूरे पृथ्वी पर फैल गई, मनुष्यों में फैल गई, पूरे संसार में फैल गई। शुरुआत कहां से हुई? आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन, परमेश्वर के आदेश का, व्यवस्था का उल्लंघन। वहां से पाप ने बड़ा रूप ले लिया। आज तो इतना उसका ब्रांचेस हो गए, है ना, उसका ब्रांच हो गए, इतना फैल गया है। लेकिन शुरुआत आज्ञा उल्लंघन के द्वारा। और वहीं पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसका प्रभाव पूरे मनुष्य पर फैल गया। और यही सबसे बड़ा प्रभाव जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर को दूर करता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है, उसके जीवन में प्रभु के आशीषों से वंचित करता है। और उसका प्रभाव बढ़ता गया। और राजा साउल के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं, पहले सामुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 से 23 पद में लिखा है, साउल एक राजा था और आज्ञा उल्लंघन के कारण उस पद से हटाया गया, राजा के पद से हटाया गया, उस बहुतायत की आशीषों के पास उससे हटाया गया, निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु में उन्नति करें, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यदि स्पष्ट परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है, प्रभु बात करता है, कोशिश करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस उल्लंघन से, पाप जो आज्ञा उल्लंघन, उससे क्या कर, मुझे तू बचा। आपको शैतान आपको नाश नहीं कर सकता, शैतान आपको प्रभु के उद्धार से वंचित नहीं कर सकता, शैतान आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ना मृत्यु न संसार की शक्ति आपको प्रभु के आशीष पाने से, उन्नति करने से रोक सकती है। सिद्ध मनुष्य बनने से आपको कोई भी शक्ति, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाई,
प्रभु यीशु मसीह को शैतान नहीं रोक पाया। जब आप पढ़ेंगे उसका फिलिप्पी 2:8 में लिखा है, आज्ञाकारिता के कारण मृत्यु के ऊपर विजयी हो गया, शैतान के ऊपर विजयी हो गया। मृत्यु का सामना तो किया लेकिन मृत्यु से जी उठा। तो आज्ञाकारिता यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी जयवंत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा भी नहीं है कि कभी मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन वचन में लिखा है यशायाह 57 के 1 में लिखा है, कई बार मृत्यु इसलिए आती है कि आने वाले विपत्ति से लोग परमेश्वर अपने लोगों को क्या करें, बचाए। आने वाले विपत्ति से उनको क्या करे, छुटकारा दे, बचाए, उस विपत्ति का सामना ना करना पड़े। इसीलिए प्रभु कई बार मृत्यु को आने देता है। लेकिन बचपन से लेकर के मृत्यु तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो आज्ञाकारी जो लोग हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, मृत्यु तक भी, जीवन के मृत्यु तक भी आज्ञा पालन करते हैं और मृत्यु के बाद भी आज्ञा पालन करते हैं। हालेलुया, समझ रहे? तो आज्ञा पालन करते हैं, मृत्यु तक तो आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी, उसका मतलब मृत्यु आखिरी स्टेप नहीं है, एंडिंग नहीं है, लाइफ में खत्म नहीं है। उसके अगले जो जीवन है उसके आगे भी प्रभु को संभालता है। अनंत जीवन में, आगे के उद्धार के जीवन में प्रभु को लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वापस जब हम आते हैं याकूब की पत्री में, नौ पद को पढ़े, 4 का 9 पद। आगे 10 पद। लिखा है प्रभु के सामने क्या करो, शोक करो, रो, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। मतलब यहाँ पे लिखा है अपने विश्वास को खोने नहीं देना है। प्रभु के सामने घुटने टेको, परमेश्वर के सामने उपवास करो, प्रार्थना करो। आप विश्वास को अपने जीवन में हावी होने मत दो, आज्ञा का उल्लंघन अपने जीवन में हावी होने मत दो, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अविश्वास। सबसे बड़ा शत्रु हमारा आज्ञा उल्लंघन। सबसे खतरनाक शत्रु है जो मुझे और आपको उस कनान की आशीष से वंचित कर सकता है। कनान की आशीष से, जो कैसे आशीष है? बहुत हयात की आशीष है। कनान में कितने लोग पहुंचे? 2 लोग पहुंचे। कितने लोग, कितने लाख लोग थे? 20 लाख लोगों में से कितने लोग पहुंचे? 2 लाख। हालेलुया। केवल जब आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे, केवल आप विश्वास के कारण लोग नहीं पहुंच पाए, बाकी लोग, बात है ना? हालेलुया। केवल 2 लोग बोले हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने विश्वास किया। प्रभु ने अभी तक लेकर के आया, इससे भी बड़े बड़े विपत्ति कभी उन्होंने अपने आंखों से नहीं देखा। लाल समुद्र उनके सामने 2 भाग हो गया, चट्टान से पानी निकल रहा उनके पीने के लिए, आकाश से रोटी गिर रहा है, खाना गिर रहा है, उन्होंने देखा। और आगे तो इतना पीछे इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म गवाही प्रभु ने जीवन दिया है, तो आगे नहीं करेगा। हालेलुया। 2 लोगों ने बोला हमारे जीवन इतने अद्भुत काम पीछे प्रभु के हमने आंखों से देखा है, हमने अपने आंखों से देखा कैसे अद्भुत काम प्रभु ने किया है, तो आगे भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु त्यागेगा नहीं।
चाहे आगे कितना भी संघर्ष चुनौती से भरा जीवन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु लेके जाएगा, उस बौद्धयात के जीवन तक लेके जाएगा। प्रभु इसीलिए आया कि जीवन आपका उसको जीवन दे, बौद्धयात का जीवन दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर कितने इस्राएली हैं जो बोलते हैं हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, समय ऐसा है, परिस्थिति ऐसा है, माहौल ऐसा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितने लोग ऐसा बोलते हैं। मेरे को ये विश्वास को प्रकट करता है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप उस बौद्धयात के जीवन से कभी पहुंच नहीं पाएंगे। क्या आप में से कितने ऐसे दो हैं, यहोशू और कालेब हैं, जो बोलते हैं नहीं, अभी तक प्रभु ने किया है, आगे भी करेगा। हालेलुया। अभी तक प्रभु ने संभाला है, आगे भी संभालेगा। अभी तक प्रभु ने बचाया, आगे भी बचाएगा। आज प्रभु चाहता है कि मैं यहोशू और कालेब हूं। आमीन, हालेलुया। आपका सबसे बड़ा शत्रु, आपका सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु आपका पड़ोसी नहीं है। हालेलुया। आपका दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है आपका और मेरा? आप विश्वास आज्ञा। इस शत्रु के ऊपर मुझे और आपको जयवंत होना है। कैसे जयवंत होंगे? आज्ञाकारिता के द्वारा। यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा क्या करे? मृत्यु जो सबसे बड़ा शत्रु था उसके ऊपर क्या हुआ? जयवंत हुआ। यहां तक आज्ञाकारिता कि उसने मृत्यु को सह लिया और परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों में उत्तम, सब नामों में श्रेष्ठ। कल से आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, आगे बढ़े।